बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान समझाया था, औसत मान समझाया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज हम बच्चों आपको समझाएंगे कलांतर, फेज डिफरेंस, कलांतर या कला भी कहते हैं जनरली, फेज डिफरेंस। देखिए बच्चों, जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं उनमें कुछ सर्किट आप ऐसे देखेंगे कि जिनमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान प्राप्त होने पर भी प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम प्राप्त नहीं होता, कुछ देरी से प्राप्त होता है। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान प्राप्त होने से पहले ही प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम प्राप्त हो जाता है। और कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। जैसे हमारा बल्ब लगा परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध लगा हुआ होता है, उसमें जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे, वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम होगा, उसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान भी अधिकतम होगा। उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। जबकि आपके घरों में ट्यूबलाइट होगी जिसमें चौक कॉइल लगी रहती है, उसमें आप पहले वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं तो वोल्टेज का मान तो अधिकतम हो जाता है, लेकिन धारा के बहने में समय लगता है, या हम ये कहें कि धारा के अधिकतम मान होने में समय लगता है। तो उस स्थिति में धारा पीछे चलती है या पीछे रहती है, किससे? आरोपित विभवांतर से। क्लियर? ऐसे संधारित्र लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज आप जैसे ही अप्लाई करेंगे धारा का मान तेजी से मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, या वोल्टेज हटा देंगे तब भी प्रत्यावर्ती धारा का मान कुछ ना कुछ रहेगा। तो उसमें वोल्टेज लैग करता है, पीछे चलता है किसके? प्रत्यावर्ती धारा के। तो इस बात को हम बच्चों इस तरह से कह सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच पश्चता को ही कलांतर कहते हैं। द लैगिंग बिटवीन अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज नोन एज फेज और फेज डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं आपको। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, बल्कि आरोपित लिखें तो बहुत अच्छा, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच पश्चता, लैगिंग पश्चता को ही कलांतर कहते हैं या कला कहते हैं, सीधा सीधा फेज कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों? अब जैसे जैसे मैं विभिन्न प्रकार के आपको परिपथ पढ़ाऊंगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, वैसे वैसे मैं आपको कलांतर भी साथ साथ समझाता चलूंगा। अब हेडिंग डालिए, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। Different types of AC circuit. Different types of AC सर्किट। और सबसे पहले लिखिए नंबर 1, केवल प्रतिरोध लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ओनली आर सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं ओनली आर सर्किट या एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो बच्चों ये एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध को मैंने बताया था हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ये एक प्रतिरोध है R, इसको हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं AC मेंस। ऐसा सिंबल लगाते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होती है पीरियोडिकली। ये किसी क्षण इसमें करंट आई और इसके सिरों के बीच आरोपित विभव पतन V या इसे VR कह देंगे, और ये आरोपित वोल्टेज बच्चों हुआ E बराबर E0 साइन ओमेगा t। ओमेगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्रोड्यूस हो रही है उसकी कोणीय आवृत्ति या उसका कोणीय वेग, E0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, E प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, किसी विशेष क्षण पर मान। तो देखिए इस परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता बच्चों ये होती है कि इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। मतलब जिस क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस क्षण प्रत्यावर्ती धारा भी परिपथ में मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। क्लियर? तो माना किसी लोड प्रतिरोध R को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। तब परिपथ में आरोपित वोल्टेज E बराबर E0 साइन ओमेगा t। ठीक है, E बराबर E0 साइन ओमेगा t। चूंकि केवल प्रतिरोध लगे प्रत्यावर्ती
धारा परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं। अतः परिपथ में धारा I बराबर E/R। I बराबर आरोपित वोल्टेज बटे परिपथ का प्रतिरोध। परिपथ का प्रतिरोध क्या है? R। तो I बराबर E/R। चूंकि जैसे समीकरण 1 मान दो, चूंकि समीकरण 1 से E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इसलिए I बराबर E0/R। अब चूंकि समान कला में तो ये भी साइन ओमेगा टी होगा और E0/R हो जाएगा बच्चों। देखिए अधिकतम वोल्टेज बटे प्रतिरोध अधिकतम धारा हो जाएगी, तो तब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। इस परिपथ में कला या कलांतर, अभी मैंने बताया दोनों समान कला में है, फेज डिफरेंस, तो दोनों समान कला में है बच्चों, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एक हमें इसका फेजर डायग्राम भी चाहिए, तो इसे कला आरेख कहेंगे। तो देखिए अभी मैंने बताया दोनों समान कला में हैं, तो इसका फेजर डायग्राम जो खींचेंगे कला आरेख, वो कैसे खींचेंगे? ये ध्यान रखना है बच्चों कि जिस क्षण आप धारा को अधिकतम करें उसी क्षण, ये मान लो मैंने समय t दिखा दिया, ये E और I दोनों एक ही दिशा में दिखा दिए, तो देखिए E को हम दिखाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज का मान 0, यहाँ पर मैक्सिमम ये E0 बताया था मैंने, यहाँ 0, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में -E0, फिर यहाँ 0। तो जिस क्षण धारा वोल्टेज 0 हो रहा हो तो वहाँ पर आपको धारा भी 0 करनी है यदि समान कला में है। जैसे शुरुआत में t = 0 क्षण पर धारा 0 होगी, क्योंकि E का मान 0 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये धारा का मान यहाँ अधिकतम हो गया, इसके बाद घटना शुरू हुआ और इस बिंदु पर 0 जहाँ वोल्टेज 0, फिर इस तरह से लाएंगे, फिर धारा का मान अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर 0, इस तरह से ऐसे दिखाएंगे इसका वेक्टर आरेख। तो ये हो गया बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो हमने आरोपित किया है। और ये होगी प्रत्यावर्ती धारा, ये होगी प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर? ये इसका फेजर डायग्राम हो गया।
ठीक। इसके बाद में देखिए, आपको हर सर्किट में मैं आपको साथ साथ ही शक्ति गुणांक बताता चलूँगा, क्योंकि फिर हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे उनके लिए सर्किट, बस साथ साथ ही शक्ति गुणांक होता है कोस फाई। जब हम आपको किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमें आपको कोस फाई भी बताना पड़ेगा, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को हम हर सर्किट का साथ साथ निकालते हुए चलेंगे। तो लिखिए शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, इसे फेजर डायग्राम भी कह सकते हैं। तो शक्ति गुणांक कोस फाई, वो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, तो इस सर्किट के लिए बच्चों पावर फैक्टर कितना हुआ, कोस फाई बराबर कोस 0 और कोस 0 बराबर 1। याद रखना, जितने भी आप एसी सर्किट पढ़ेंगे उन सभी एसी सर्किट में केवल प्रतिरोध लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, या एलसीआर सर्किट जब मैं आपको रेजोनेंट स्टेट पर पढ़ाऊंगा, अनुनादी अवस्था में पढ़ाऊंगा, तब उसका शक्ति गुणांक 1 होता है, अदरवाइज 1 से कम होता है। तो इस परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना हुआ बच्चों, 1। तो ये रहा केवल प्रतिरोध लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसके बाद में केवल प्रेरकत्व लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ओनली एल सर्किट, केवल प्रेरकत्व लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ओनली एल सर्किट, या इसको हम फुल फॉर्म में कहेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, या इंडक्टर ओनली। ये बच्चों एक प्रेरक तो लगा, प्रेरक तो आपको जानते हैं कुंडली के रूप में दिखाते हैं इस तरह से, और ये प्रेरक तो हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ दिया इस तरह से, ऐसे बच्चों। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और किसी क्षण इसमें धारा आई, ये L है। तो देखिए, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, तो यदि हम ये कहें कि सूक्ष्म समय dt में धारा परिवर्तन di है, कितना धारा परिवर्तन है, di, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि सूक्ष्म समय अंतराल dt में इस प्रेरक के सिरों के बीच जो धारा स्थायी रही वो di रही, सूक्ष्म धारा, तो इसमें बैक ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा E, ठीक है। अब देखिए, माना L प्रेरक को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। तब परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज
प्रत्यावर्ती वोल्टेज E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। यदि L के सिरों के बीच, L के सिरों के बीच सूक्ष्म समय अंतराल, सूक्ष्म समय अंतराल dt में धारा परिवर्तन di हो तो कुंडली में या प्रेरक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तो बच्चों ये हुआ E बराबर -L di/dt। ये हमने आपको EMI चैप्टर में पढ़ाया था, वैद्युत चुंबकीय पीरियड में। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से देखिए नेट वैद्युत वाहक बल कितना हो गया, E प्लस स्मॉल ई इक्वल टू IR। I तो है लेकिन R तो 0 है, प्रतिरोध तो है ही नहीं इसमें, तो E प्लस E बराबर 0, या E बराबर E का मान रखिए -L di/dt बराबर 0। तो बच्चों ये आया E बराबर L di/dt। ठीक है। अब समीकरण 1 से E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी रखने पर तो ये आया बच्चों हमारे पास E नोट साइन ओमेगा टी बराबर L di/dt। अब हमें तो धारा निकालनी है, तो I बराबर क्या आया, देखो E नोट ओवर L, E नोट ओवर L और साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, अब इसको हम समाकलित कर देते हैं, ये सॉरी di समाकलित करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो di का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर E नोट L/L साइन ओमेगा टी dt। तो di का तो I हो गया और E नोट ओवर L कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का हो गया कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो I बराबर माइनस E नोट ओवर L ओमेगा कोस ओमेगा टी, या I बराबर E नोट ओवर L ओमेगा, इसको हम बच्चों कह सकते हैं साइन ओमेगा टी -π/2।
आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और हमने माइनस रख लिया, या आप चलो एक स्टेप बढ़ेगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये बच्चों एल ओमेगा ये क्वांटिटी जो है, यदि हम विमीय दृष्टि से देखें, ये एम्पियर, ये वोल्ट, ये तो विमा विहीन है, तो इसकी जो विमा होनी चाहिए वो प्रतिरोध जैसी होनी चाहिए। तो वोल्ट बटे प्रतिरोध ओम, तभी तो होगा ये धारा के समतुल्य। तो चूंकि राशि एल ओमेगा की विमाएं राशि एल ओमेगा की विमाएं किसके समान हैं? बोलो, प्रतिरोध के समान है। किसके समान है? प्रतिरोध के समान है। तब एल ओमेगा बराबर एक्सएल को परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे इंग्लिश में भी याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कहते हैं। ठीक, तो तब क्या आया बच्चों हमारे पास? तब हमारे पास आया I बराबर ई नोट ओवर एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये अधिकतम वोल्टेज है, ये प्रतिरोध है, तो ये क्या कहलाएगी? अधिकतम धारा कहलाएगी ये क्वांटिटी। या I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। देखो, यदि समान कला में धारा रही होती तो यहाँ ओमेगा टी आता, क्योंकि आरोपित वोल्टेज ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ बहने वाली धारा भी आती आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पाई बाई 2 घट रहा है। तो इसका मतलब धारा पीछे है, किससे? आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। ये इसका कंक्लूजन हुआ। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि केवल प्रेरक लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 कला पश्चगामी होती है, सिद्ध कीजिए। तो आपको यहां तक सिद्ध करना है। अतः केवल प्रेरक लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 कला से पश्चगामी होती है। अब बच्चों, हमने आपको बताया था कला। कला क्या होती है? आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच पश्चता, लैगिंग, कौन आगे है कौन पीछे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो आई वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जो हमने अप्लाइड किया था, आरोपित किया था, उससे पाई बाई 2 कला पश्चगामी आई। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितनी लैगिंग होगी, कितनी पश्चता हो गई? पाई बाई 2। तो कला हो गई इसकी बच्चों इस सर्किट की फाई बराबर पाई बाई 2। क्लियर? अब हम कला आरेख खींचेंगे इसका। तो देखिए बच्चों, कला आरेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमने आरोपित किया है, ये हमने लगाया है। t बराबर 0 क्षण से स्टार्ट करेंगे ये, और प्रत्यावर्ती धारा उससे पाई बाई 2 कला पश्चगामी होनी चाहिए। तो पाई बाई 2 कला पश्चगामी कैसे होगी? कि जब प्रत्यावर्ती धारा को आप पाई बाई 2 एंगल से पीछे से चलाएंगे,
तो ये 0 से स्टार्ट किया, तो ये हमने π/2 पीछे से स्टार्ट किया, और ये ध्यान रखा कि जहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ प्रत्यावर्ती धारा 0 है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, इसका ये कल आरेख हो गया। अब हमें शक्ति गुणांक की जरूरत पड़ेगी। शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई बराबर cos फाई की वैल्यू π/2 रखिए, cos π/2 बराबर 0। तो इस तरह से बच्चों इस सर्किट में आपने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कला पश्चगामी थी। और एक आपने ये भी फार्मूला पढ़ा है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि प्रेरण प्रतिघात XL बराबर L ओमेगा। तो इस वीडियो को बच्चों मैं यहीं पर विराम देता हूँ क्योंकि लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सर्किट पढ़ाऊँगा और इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर इसमें से कम 5 या 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।